पीर को ये ओहदा दिया गया, आपने ये मतलब मर्तबा या जिसको बोल सकते हैं आपकी, अगर मुझ तक आना है तो मेरे काका पीर तक के चले आओ, आप उनके पास चले आओगे तो मेरे पास यानी आ आप जाओगे। काका पीर को इतना चाहते थे, हाँ, आप काका आपको पीर, इतनी खिलाफत मोहब्बत उसी थी। को मिलती जिसको मोहब्बत। हाँ और उन्होंने ईमान लाए थे, जी, वो महाराज थे, गैर कौम थी उनकी, लेकिन सही उन्होंने है। ईमान लेकर आए, अपना मजहब छोड़ के ईमान को मतलब उन्होंने माना। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हम लोग आ गए हज़रत शाह भिखारी सरकार के उर्स मुबारक में। तो आज यहाँ पे उर्स था, संदल था सुबह, लेकिन अभी हम लोग आ नहीं पाए थे। लेकिन देखो अभी दोस्तों हम लोग यहाँ आ गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे से है ना सजावट हुई हुई है दरगाह की। और अभी चल के आपको दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा, बने रहिए आप। दोस्तों अब जा रहे हैं हम लोग ऊपर, ये आ गए हम लोग ऊपर। तो ये है मज़ार काका पीर की, और मैं भी आया हूँ, कल्लू भाई भी आए, पठान साहब वहाँ पर अभी शूज़ उतार रहे हैं उनके, जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों और संदल है आज का यहाँ पर हज़रत शाह भिखारी सरकार का। ये देखो आप, लाइटिंग पूरी लगी हुई है पूरी। ये मज़ारे, ये मज़ारे किसकी कल्लू भाई? यार पता नहीं, आपको पता है क्या भाई? ये सब उनके शागिर्द, शागिर्दों की है क्या? उनके शागिर्द जो उनके वो हुआ करते थे खादिम। खादिम, यहाँ सब उनके ख़ानदान के सब लोग। दोस्तों यहाँ पर होगी कल इसी टाइम पर नमाज, बहुत पब्लिक आती है। कल यहाँ पर कल नमाज होंगी क्या? हाँ 12 बात की नमाज होती है। कहाँ पर यहाँ नीचे नदी पे होती है क्या? हाँ होती ना, वो देखो ना, इंतजाम करे ना। हाँ हाँ बोलो ना सर। नियमित आ रही होती थी आपको, आप बिच्छू का डर तारी होने नहीं। लगती थी आप पे, तो आप क्या करते थे, बिच्छू के डब्बों में हाथ डाल दिया करते थे ताकि बिच्छू डंक मारे, और फिर उनको तकलीफ होती थी, फिर तो नींद से बेदार होते थे, नींद फिर से इबादत इबादत में लग जाते थे। ये थी हाँ क्या? जिंदगी भिखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह की। और पूरी जिंदगी में 1.25 किलो जौ खा के जिंदगी काटे इन्होंने। जब बहुत शिद्दत की भूख लगा करती थी तो एक जौ मुंह में रखते थे, चाटते थे, और फिर उस पर पानी पी लिया करते थे, आप इबादत में लग जाया करते थे। ये थी जिंदगी इनकी भिखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह की। मेथी की भाजी, इसके अलावा और कुछ नहीं था आपका तवाजुन। मेथी की भाजी और वो ये काका पीर जो थे, जी। ये कौन थे और इनको काका पीर क्यों कहा जाता है? काका पीर जो थे एक महाराज थे बहुत बड़े, जो साधु थे। साधु थे, और आप किसी दिन मतलब तीर्थ के लिए रवाना हो रहे थे, तो आप सरकार की बारगाह में आए थे और एक नारियल दे के गए थे उनको, ये मेरा नारियल आप संभाल के रखना, मैं जब भी आऊंगा मुझे ये नारियल वापस दे देना। तो ये सरकार की करामत में था कि सरकार ने उठाए थे वो नारियल और ये नदी में फेंक दिए थे, अतावली में, यही अतावली में फेंक दिए थे। फिर वो जब भी तीर्थ पूरे कंप्लीट करके आए थे तो बोले कि लाओ मेरा नारियल दे दे, तो बोले जा तेरा नारियल वहां नदी में बह रहा है, ले ले। बोले मुझे मेरा ही वाला होना, और तूने डाला था, बोले तेरा, हाँ बोले मेरा उस पे जो था ना वो मेरे को मालूम है कि मेरा नारियल कौन सा था। तो बोले ठीक है, जा तू तेरे नदी में से नारियल निकाल ले। तो वो नदी में से निकालते तो वही नारियल उनका उनके हाथ में आता। तो सरकार की करामत देख के आप आपके कदमों में आ जाते और वही ईमान कबूल कर लेते, तब से आप मुरीद बन के यहीं पर आपका। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, ये अर्जी भिखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह पे लगाने से पहले अपने को काका पीर पे जाना पड़ता है, जी। तो ये क्या मसला है, ये क्या बात है? जैसे अगर आपको किसी कलेक्टर से कुछ काम करवाना है तो आप सोचते हो कि मैं उसके प्यून से बात कर लूं। आप आम तौर पर ऐसा होता है, जैसे आप किसी सरकारी काम से जा रहे हो और किसी बड़े कलेक्टर तक आपकी पहुंच नहीं है, तो आप सोचते हो कि मैं उनके जो पास में रहता है, आसपास जो उनके रहता है, प्यून रहता है, अंदर बाहर आना जाना उसका बातचीत ज्यादा कलेक्टर से रहती है, तो आप सोचते हो कि मैं प्यून को पहले तैयार कर लेता हूँ, प्यून को मेरी बातें बता देता हूँ, ताकि प्यून मेरी बात वहाँ कलेक्टर बता दे तो आसानी से मेरा काम हो जाएगा। ये मसला है, इसीलिए काका पीर के पास जाया जाता है, और काका पीर के पास अर्जी लगाने से ये होता है कि हमारी मुराद यहाँ जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि काका पीर वो फाइल लेकर हजरत के पास आते हैं, फिर हजरत उस पर दस्तखत करते हैं, तो आपकी जो मुराद है वो पूरी हो जाती है। ये हमारा मानना है। काका पीर
आपको जो खिलाफत हजरत के बाद काका पीर के पास खिलाफत काका पीर के पास मिली और काका पीर को ये ओहदा दिया गया, आपने ये मतलब मर्तबा ये जिसको बोल सकते हैं आपकी, अगर मुझ तक आना है तो मेरे काका पीर तक के चले आओ, आप उनके पास चले आओगे तो मेरे पास यानी आ आप जाओगे। काका पीर को इतना चाहते थे। हाँ, आप काका आपको पीर इतनी खिलाफत मोहब्बत उसी थी। को मिलती जिसको मोहब्बत, हाँ, और उन्होंने ईमान लाए थे। जी। वो महाराज थे, गैर कौम थी उनकी, लेकिन सही। उन्होंने ईमान लेकर आए, अपना मजहब छोड़ के ईमान को मतलब उन्होंने माना। तो बहुत बड़े पंडित थे, तो इसलिए जब वो सब कुछ छोड़ के मेरी उसमें आ गए और मेरे को सब कुछ मानने लगे कि बस आप हजरत जो बोलेगे मैं मानूंगा, तो फिर उसके बाद से आपने उनको चाहने लगे, और जो हजरत जिसको चाहने लगते उसको कुछ मर्तबा अल्लाह दे देता है। तो अल्लाह की तरफ से ये रहा, वो जरिया आप बने। तो सोचिए मेरे दोस्तों कि ये मसला कितना भारी है कि जिस इंसान ने उनके अखलाक कैसे रहे होंगे कि उनके अखलाक को देखकर, उनके मौजूज़ों को देखकर, आपने एक करामतों को देखकर एक गैर मुस्लिम ने ईमान लाया, और ईमान लाने के बाद में आपने उनको इतना चाहे कि अपने बाद पूरी यानी वो पूरी ज़िंदगी काका पीर ने उनकी खिदमत की है, और खिदमत करने के बाद में जो इतना चाहने लगे हज़रत शाह भिखारी कि इनको खिलाफत देकर गए कि मेरे पास आने से पहले तेरे पास आना पड़ेगा किसी को। क्या मर्तबा अता करके गए, क्या थे ये बुजुर्गान दीन, और कैसी ज़िंदगी काट के चले गए। अल्लाह हम सब ईमान वालों को ऐसी ज़िंदगी काटने की तौफीक दे। तो दोस्तों हम लोग अब जा रहे हैं, पठान साहब भी आ गए, किसी से पता नहीं। आप कहाँ रुक गए थे? मैं जरा वहाँ रुक गया था बच्चों के पास में। अच्छा, तो कैसा रहा यहाँ का आज का मंजर? कैसा रहा बहुत माहौल? अच्छा रहा, बहुत उम्दा रहा। और बुजुर्गान दीन के जब आस्थाने पे आओ तो एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। उनकी ज़िंदगी को अपन देखो कि कैसी ज़िंदगी वो काट कर गए हैं, और कितनी बेहतरीन ज़िंदगी, वो फ़कीराना ज़िंदगी काट कर गए, और आज हमको बहुत सारी मिसालें देकर गए दुनिया में कि कैसे ज़िंदगी हमको जीना चाहिए बस। और वो सारी यादें ताज़ा हो जाती है। आज इन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से हमारी ज़िंदगी में दीन है, ये चीज़ें हैं तो भाई। दोस्तों मिलते हैं फिर से कल के दिन नए ब्लॉग के साथ, दूसरे ब्लॉग के साथ। तो दुआ में याद रखिए। और कल्लू भाई भी देखो ये बैठा हुआ है यहाँ पे गाड़ी पर। कल्लू भाई चल रहे हैं क्या अपन? हाँ, दुकान जाएंगे आप। और ये कौन है? ये मेरा दोस्त है मजीद। कहाँ रहते ये? ये भी लोहार मंडी में रहता है। लोहार मंडी में? तो कहाँ लेके जा रहा है तू? उसको वहाँ तक के छोड़ दूंगा मैं। कहाँ पर? आजाद नगर चौराहे तक। वहाँ तक? आओ, वहाँ से क्या वहाँ से टेम्पो में जाएगा ना बेचारा, गाड़ी में। ऐसा क्या? तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं कल वापस यहीं पर ही फिर से नए ब्लॉग के साथ में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।